दोस्तों, आपने सुना होगा कि मुल्क दिवालिया हो रहा है या दिवालिया होने जा रहा है या मुल्क दिवालिया हो चुका है। जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। पाकिस्तान की दिवालिया होने से मुतल्लक ये जुमले सोशल मीडिया या किसी टॉक शो में बहस के दौरान जज्बात में मुंह से निकली बात नहीं, बल्कि इन जुमलों को अदा किया है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की दिवालिया होने से मुतल्लक अपनी तकरीर में ये जुमले एक बार अदा करने पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने इसका जिम्मेदार अशराफिया को करार भी दिया। मुल्क में हुकूमत की जमीन पर 1400-1500 किनाल पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिस पर इस मुल्क के अशराफिया अपनी शामें बसर करते हैं, खाना खाते, गप्पे मारते और पाकिस्तान की सियासत पर गुफ्तगू करते हैं। अगर इनमें से 2 क्लब ही फरोख्त कर दिए जाएं तो मुल्क का चौथाई हिस्सा कर्जा उतर सकता है। लाहौर का एक क्लब 1500 किनाल पर है, इसका 5000 रुपए माहाना किराया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर मुल्क के 2 गोल्फ क्लब ही फरोख्त कर दिए जाएं तो मुल्क का चौथाई कर्जा उतर सकता है। ऐसे क्लब्स का पाकिस्तान की माशियत से क्या ताल्लुक है? क्या पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट कर चुका है? कोई भी मुल्क दिवालिया कैसे हो सकता है? इसकी क्या क्या निशानियां हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में इसी मौजूद सुखन पर बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ने सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके के हर नए दिन का आगाज अक्सर इसी सवाल से होता है कि आज आटे दाल का भाव कहां तक जा पहुंचा है। ऐसे में मुल्क के वज़ीर दिफा की जानिब से मुल्क के दिवालिया हो जाने का बयान आने पर लोग ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर मुल्क का दिवालिया होना किसको कहते हैं और इस इस्तिलाह को दर हकीकत कब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस बारे में जब कुछ माहिरीन से बात करके माशी सूरत हाल की इस गत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई तो सबसे पहले उनसे जाना कि क्या वाकई मुल्क दिवालिया हो चुका है, क्या वाकई पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। पाकिस्तान में पायदार तरक्की से मुतल्लक काम करने वाले इदारे SDP के सरबराह डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी से भी सबसे पहले ये जानने को मिला कि किसी भी मुल्क को दिवालिया होने के खतरे का सामना कब होता है। डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी ने आम आदमी के समझ के लिए आसान अल्फाज में बताया कि अफराद की तरह मुल्क भी इसी तरह दिवालिया होते हैं जब वो अपने कर्जे अदा करने से कासिर हो जाएं और वो उस वक्त अपने आप को दिवालिया करार देते हैं। दोस्तों, दिवालिया होने की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जो अदायगियां आपने करनी है वो ज्यादा हों जबकि आपकी आमदनी कम हो और आपको कोई ऐसा जरिया नजर ना आ रहा हो जहां से आप अपनी आमदनी वक्ती या मुस्तकिल तौर पर बेहतर बना के पहले के कर्जों की अदायगी कर पाएं। ये किसी भी फर्द से लेकर मुल्क के दिवालिया होने की सबसे बड़ी अलामत होती है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के वजीर दिफा के बयान पर जब BBC ने सवाल किया तो डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी ने इसको बैनुल अक़वामी मरवजा कवानीन की जुबान में समझाते हुए कहा कि पाकिस्तान अभी दिवालिया नहीं हुआ। डिफॉल्ट होने के लिए डिफैक्टो और डी जोरो की इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं। डिफैक्टो के माना है कि अमलन क्या हो रहा है, जबकि डी जोरो यानी बैनुल अक़वामी कवानीन के हवाले से क्या सूरत हाल है। बैनुल अक़वामी मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपनी आज तक की तारीख में डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान अब तक अपने कर्जों की अदायगियां बरवक्त करता रहा है। इनको रूल आउट करने का मतलब पिछले कर्जों की अदायगियां नई कर्जे लेकर अदा कर लेना या शेड्यूल में कोई तब्दीली कर लेना, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया और अभी भी हुकूमत पर उम्मीद है कि वो अपने कर्जाजात की अदायगियां कर लेंगे। तो ये तो है हमारी कानूनी पोजीशन जिसमें बैनुल अक़वामी कवानीन के हिसाब से पाकिस्तान अभी तक नादहिंदा नहीं हुआ। दोस्तों, डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी ने मजीद बताया कि अब हमारे पास 2 हफ्ते दरामद इम्पोर्ट के डॉलर हैं और पाकिस्तान को 4 सालों में हर साल 34 अरब डॉलर एक्सटर्नल एक्सपोर्ट की सूरत में दरकार होंगे ताकि वो अपनी आमदनी और खर्चात के तवाज़ुन को कायम रखने के साथ दरामदात के बिल और अपने कर्जे की किस्त की अदायगी कर सके। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान दिवालिया तो नहीं हुआ, लेकिन इसके सर पर एक तलवार जरूर लटक रही है, क्योंकि इस वक्त हम काफी सारे अगर और मगर के साथ अपनी अदायगियां कर पाते हैं। इनके मुताबिक इस वक्त भी अगर IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं या दोस्त ममालिक से इमदाद नहीं मिलती या इनके कर्जों को आगे नहीं बढ़ाते या स्टेट बैंक में डिपॉजिट नहीं रखवाते तो पाकिस्तान के लिए अगली अदायगियां मुश्किल होंगी और खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया हो सकता है। दोस्तों, सवाल ये भी है कि मुल्क दिवालिया कैसे होता है। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन माशियत का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो उस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA में माशियत के प्रोफेसर साइम अली ने इस सिलसिले में बताया कि तकनीकी तौर पर एक मुल्क इस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्जों को अदा करने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। उन्होंने बताया कि इसकी एक मिसाल लातीनी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटाइन की है जो गुज़िश्ता 10 सालों में 2 बार दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने मुल्क पर दाखिली कर्जों की बोझ को भी दिवालिया होने की एक वजह करार दिया। किसी मुल्क के लिए दाखिली कर्जे भी एक मसला होते हैं, ताहम इसकी बुनियाद पर मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर दिवालिया नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए मकामी करेंसी छाप कर उनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की जरूरत होती है। जैसे कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है।
बैरूनी तौर पर कर्जों की किस्त और उन पर सूद की अदायगी की नाकामी की सूरत में किसी मुल्क को दिवालिया करार देने की वजह कहा है। जब एक मुल्क कर्जा हासिल करता है तो उसकी वापसी यकमुश्त नहीं की जाती बल्कि किस्तों की सूरत में की जाती है और हर किस्त के साथ सूद भी अदा किया जाता है। एक मुल्क इस कर्जे की वापसी के लिए आलमी मालियाती इदारों और दूसरे ममालिक के साथ वादा करता है कि कर्जा और उस पर सूद की अदायगी एक खास वक्त और मुद्दत में की जाएगी। ताहम जब कोई मुल्क इस सिलसिले में कर्जे की किस्त और उस पर सूद की अदायगी में नाकाम हो जाए तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता है। दोस्तों, दिवालिया होने की क्या अलामत होती हैं? एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामत जाहिर होती हैं उनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और उनके मुकाबले में बैरूनी कर्जों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। जब मुल्क के जारी खातों करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला की ज़खायर तेजी से कम हो और इसके मुकाबले में बैरूनी कर्जे की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए तो ये जाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। जारी खातों का खसारा इसलिए बढ़ता है कि मुल्क में दरामदात इंपोर्ट ज्यादा होती हैं और इसके मुकाबले में बरामदात एक्सपोर्ट इस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती कि दरामदात पर बैरून मुल्क जाने वाले डॉलर बरामदात की सूरत में वापस आएं और इसका दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ता है क्योंकि वहां से दरामदात के लिए अदायगी करनी पड़ती है। इस अदायगी की वजह से बैरूनी कर्जे की किस्त और उस पर सूद की वापसी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बैरूनी कर्जे की अदायगी भी डॉलर में करनी होती है। किसी मुल्क के दिवालिया होने की तरफ बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी उस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल होती है कि वो कितनी तेजी से कम हो रहे हैं। इनमें होने वाली कमी का असर बैरूनी अदायगी पर पड़ता है क्योंकि कर्जे की वापसी डॉलर में करनी पड़ती है और अगर डॉलर के ज़खायर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क के पास कर्ज अदायगी की शक्कत कम हो रही है। इसी तरह अगर तजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है और दरामदात पर ज्यादा डॉलर खर्च हो रहे हैं और बरामदात की सूरत में डॉलर कम आ रहे हैं तो ये भी मुल्क के ज़खायर में कमी लाएंगे। जब कोई मुल्क दिवालिया होने के करीब होता है तो उसकी जानिब से बैनुल अक़वामी मार्केट में कर्जे लेने के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स भी ज्यादा शरह सूद पर दिए जाते हैं, यानी मुल्क को उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वालों को ज्यादा मुनाफे देना पड़ता है और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है की सूरत में वापस आएं और उसका दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ता है क्योंकि वहां से दरामदात के लिए अदायगी करनी पड़ती है। इस अदायगी की वजह से बैरूनी कर्जे की किस्त और उस पर सूद की वापसी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बैरूनी कर्जे की अदायगी भी डॉलर में करनी होती है। किसी मुल्क के दिवालिया होने की तरफ बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी उस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल होती है कि वो कितनी तेजी से कम हो रहे हैं। इनमें होने वाली कमी का असर बैरूनी अदायगी पर पड़ता है क्योंकि कर्जे की वापसी डॉलर में करनी पड़ती है और अगर डॉलर के ज़खायर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क के पास कर्ज अदायगी की शक्कत कम हो रही है। इसी तरह अगर तजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है और दरामदात पर ज्यादा डॉलर खर्च हो रहे हैं और बरामदात की सूरत में डॉलर कम आ रहे हैं तो ये भी मुल्क के ज़खायर में कमी लाएंगे। जब कोई मुल्क दिवालिया होने के करीब होता है तो उसकी जानिब से बैनुल अक़वामी मार्केट में कर्जे लेने के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स भी ज्यादा शरह सूद पर दिए जाते हैं, यानी मुल्क को उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वालों को ज्यादा मुनाफे देना पड़ता है और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है।